आज पूरे देश ने रफाल लड़ाकू विमानों का स्वागत किया और रफाल के भारत आने की तस्वीरें देखकर पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है। आपने भी ये तस्वीरें अब तक देख ली होंगी। आज हम रफाल के भारत में स्वागत की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि तस्वीरें शानदार हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रफाल लड़ाकू विमान आखिरकार भारत पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प के सामने रफाल को रोकने वाली राजनीति और एजेंडा भी आज पूरी तरह से हार गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग आज रफाल के भारत आने की तस्वीरें देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी हो रहे होंगे। हम आपको उस समय की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब फ्रांस से आए भारत के 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने भारत की वायु सीमा में प्रवेश किया। इन 5 विमानों का भारत में स्वागत करने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 सुखोई 30 MKI विमान पहुंचे और इन विमानों को अपने घेरे में लेकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस तक ये 2 विमान लेकर आए। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने 18 वर्ष पहले रशिया से सुखोई 30 MKI खरीदे थे। तब से लेकर अब तक भारत को नए लड़ाकू विमानों का इंतजार था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रफाल विमान भारत की वायु सीमा में इन्होंने प्रवेश किया है, भारत के आकाश में इन्होंने प्रवेश किया है। और अब आपको उस समय की तस्वीरें दिखाते हैं जब रफाल विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे। अंबाला एयरबेस में ही रफाल लड़ाकू विमानों की पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी, जिसका नाम रखा गया है द गोल्डन एरोज। भारतीय वायुसेना को अब तक कुल 10 रफाल विमान मिल चुके हैं, जिसमें 5 विमान भारत अब आए हैं और 5 इससे पहले, जिसमें आज 5 आए हैं और 5 विमान अभी फ्रांस में ट्रेनिंग मिशन पर हैं। 2021 यानी अगले साल के आखिर तक सभी 36 रफाल विमान भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। अब आप इस लैंडिंग को देखिए और देखिए कि रफाल कैसे गरजता है, उसकी गर्जना को सुनिए। और रफाल की इस गर्जना को सुनकर पूरा देश आज उत्साहित है और आज रक्षा के मामले में भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अंबाला एयरबेस पर रफाल विमानों की लैंडिंग की इन तस्वीरों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रफाल के स्वागत में एक ट्वीट किया और इसमें संस्कृत के एक श्लोक के जरिए बड़ा संदेश दिया गया। यह ट्वीट इस समय आपकी स्क्रीन पर है और संदेश यह है कि राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं है और राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और इसी संदेश में रफाल पर राजनीति की हार छुपी हुई है और देश की रक्षा के संकल्प की जीत भी इसी संदेश में छिपी हुई है। इसलिए रफाल लड़ाकू विमानों के भारत आने पर आज आपको इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा, इस देश में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रफाल को भारत आने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। हमारे देश में एक ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था, पिछले लोकसभा का चुनाव, और उस चुनाव का नतीजा क्या था आपने देख लिया और देश के लोगों ने अपने फैसले में क्या बताया था वो भी आपने देख लिया था। देश के लोगों ने वोट के जरिए जो फैसला दिया था वो ये था कि हम रफाल को इस तरह भारत के हवाई अड्डे पर, हवाई पट्टी पर उतरते हुए देखना चाहते हैं। और भारत के लोगों ने जिस मुद्दे पर 2019 में अपना वोट डाला था, वो बात आज पूरी हो गई, वो वादा आज पूरा हो गया। रफाल भारत में लैंड कर गया। ये बात सही है कि भारत ने लड़ाकू विमान पहले भी खरीदे हैं,
लेकिन जिस तरह की राजनीति रफाल पर पिछले कुछ वर्षों में हुई है, जिस तरह से इसे इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सीधे प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए थे, उसमें रफाल विमानों को लेकर लोगों की दिलचस्पी उसकी वजह से बहुत बढ़ गई थी और यही आज दिखाई दे रहा है। अंबाला में आज लोग अपने घरों की छत पर खड़े होकर रफाल का इंतजार कर रहे थे और अपने मोबाइल फोन के कैमरे से रफाल के वीडियो बना रहे थे। आज वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आपने लोगों का उत्साह देखा। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने आखिरी बार भारत में किसी हथियार की खरीद को लेकर, किसी फाइटर जेट की खरीद को लेकर इतना उत्साह इससे पहले कब देखा था। आपने देखा कैसे लोग अपने घरों की छत पर हैं। ये जो वीडियोस अभी हमने आपको दिखाए थे, ये वो वीडियो हैं जिन्हें लोगों ने अपने मोबाइल फोन से बनाया है। ये वो वीडियोस हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ ये पायलट विमान से उतरकर आए, वो आत्मविश्वास आज हम सबको गर्व से भर देता है। आपने रफाल विमानों की तस्वीरें देखी, अब उन जाबाज पायलटों की तस्वीरें भी आप देखिए जो इन विमानों को फ्रांस से अंबाला तक लेकर आए हैं। वायुसेना के इन फाइटर पायलट्स के स्वागत के लिए वहां पर खुद भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद थे। वायुसेना प्रमुख खुद एक बेहतरीन फाइटर पायलट हैं और उन्हें 26 तरह के विमान और लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। आज यह भी दिलचस्प बात देखने को मिली कि एक खास वर्ग के लोग जो अपनी राजनीति और अपने एजेंडे के लिए पिछले कुछ वर्षों में रफाल के नाम की रट लगा रहे थे, वही लोग आज ये कहकर दुखी हैं कि रफाल को इतना मीडिया कवरेज क्यों मिल रहा है। आज बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, रफाल को इतना मीडिया कवरेज क्यों मिल रहा है, रफाल को लेकर देश की आम जनता इतनी उत्साहित क्यों है। लेकिन इन लोगों की परेशानी तो हमें समझ में आती है, क्योंकि ये पूरी ताकत लगाकर भी भारत में रफाल की इस उड़ान को रोक नहीं पाए। इसीलिए हम आज आपको ये कह रहे हैं कि ये भारत में एक नए युग की शुरुआत है। रक्षा के मामले में भी और राजनीति के मामले में भी ये एक नए युग की शुरुआत है। नकारात्मक राजनीति की ये बहुत बड़ी हार है।